सीएम धामी धराली से पहुंचे, पौड़ी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। पीड़ितों से मुलाकात, सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा। सीएम धामी ने बीआरओ महानिदेशक के साथ की समीक्षा बैठक। प्रभावितों को राहत पहुंचाना हमारा लक्ष्य, आवाजाही हो बहाल, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश। मंत्री गणेश जोशी पहुंचे आर्मी अस्पताल देहरादून, घायल जवानों का जाना हालचाल, उपचार के लिए जानकारी। कहा सरकार पूरी तरह से सैनिकों के साथ खड़ी है। मसूरी में होम स्टे एसोसिएशन की बैठक संपन्न। संचालकों ने रजिस्ट्रेशन और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पंजीकरण अनिवार्य के व्यापार पर पड़ रहा गहरा असर। पहाड़ों में बदल रहा मौसम का मिजाज, लगातार हो रही बारिश से गंगा सहित कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। सुरक्षा को लेकर कई सुनिश्चित घाटों का किया गया बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के आर्मी अस्पताल पहुंचकर उत्तर काशी के धराली हर्षिल क्षेत्र में आई दैवीय आपदा के दौरान घायल हुए 14 राजपुताना राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल आदर्श डी और राइफलमैन केशव सहवाग से भेंट कर उनका हालचाल जाना। सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने अस्पताल में उपस्थित चिकित्सकों से घायल जवानों के उपचार की जानकारी ली और उनके समुचित उपचार को कहा। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। केवीएस प्रीमियर फाउंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर और इनर व्हील क्लब ऑफ काशीपुर के सहयोग से केवीएस परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर दीपक बाली और उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने शामिल होकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर की शुरुआत हुई। इस दौरान केवीएस प्रीमियर ग्रुप के एमडी देवेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से केवीएस परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, जिससे न केवल जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता की पूर्ति होती है, बल्कि अनेक व्यक्तियों को इस पुण्य कार्य से जीवन दान भी मिला है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और काशीपुर के अंदर भी और काशीपुर से बाहर भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को मानते हुए उनका वहन करते हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनका और साधुवाद दूंगा कि आगे भी इसी तरीके से सामाजिक कार्यों में वो हिस्सा लेते रहे और जहां मेरी जरूरत पड़े मैं उनके साथ खड़ा हूं। मसूरी में होम स्टे एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में होम स्टे संचालकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही मसूरी आने वाले पर्यटकों के रजिस्ट्रेशन और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सरकार द्वारा मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने से होम स्टे संचालकों के व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर होम स्टे संचालकों ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव में मांग की गई है कि मसूरी पहुंचने पर ही होटल या गेस्ट हाउस में पर्यटक का रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसकी जानकारी सरकार को समय समय पर दी जाएगी। इस अवसर पर मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने बताया कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। सभी होम स्टे संचालक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण के लिए तैयार हैं। वहीं होम स्टे एसोसिएशन के संरक्षक रजत अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार होम स्टे संचालकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कि उसका हम विरोध करते हैं कि जो देहरादून में वो कर रहे थे मसूरी आने से पहले, और अब हम मसूरी में ही जब वो हमारे होम स्टे के अंदर इंटर करेगा तो उसी वक्त जो है उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। उसमें तमाम होम स्टे स्वामियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। तो सरकार ने पूर्णतः उसको लागू करना ही करना है। अभी तो 2 जगह पे उन्होंने किया है, मसूरी और नैनीताल को। के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा होम स्टे स्वामियों को किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा साफ निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में अधिक से अधिक होम स्टे बने, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, अधिक से अधिक भवन स्वामियों को होम स्टे द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था सुधारने का मौका दिया जाए। ऐसी नीति राज्य सरकार, केंद्र सरकार की संयुक्त रूप से है। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी द्वारा, अब माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी द्वारा भी समय समय पर पर्यटन विभाग को निर्देशित किया जाता है।
कल्याण नदी के तेज बहाव में बहने से एक किशोर की मौत हो गई। राहत दलों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक के शव को बरामद किया है। युवक की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और महापौर विकास शर्मा ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बच्चे की मां को नगर निगम में नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। वहीं मृतक की बहन की शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने और भविष्य में उसकी शादी में भी हर संभव सहायता प्रदान करने का भी ऐलान किया। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। किशोर सूरज की ही उनका एकमात्र सहारा है। ऐसे में नगर निगम परिवार की जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें सहारा देने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया है कि घटना की जानकारी उन्होंने तत्काल सीएम धामी को दी है। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह राशि जल्द ही परिजनों को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषणा की है, जिसका चेक बनकर तैयार हो गया। अभी हम परिवार वालों को दे देंगे। इसके साथ ही हमने एक नगर निगम में इनके परिवार में से जो भी नौकरी करना चाहेगा उसके लिए मैंने इनको कहा है। और ये जो बच्ची है, इस बच्ची की शिक्षा के लिए भी मैंने इनका बीड़ा उठाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बच्ची की जो भी पढ़ाई का खर्चा होगा उसे मैं करूंगा और इसकी जो भी मदद होगी इसे आगे बढ़ाएंगे। और भविष्य में इसके जो परिवार वाले शादी की चिंता कर रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। जो भी सहयोग हमसे बन पाएगा वो हम लोग करेंगे। और हम, हमारा नगर निगम, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम माननीय विधायक जी, हम सब लोग पूरे परिवार के साथ हैं। और परिवार हमारा रामपुरा का अपना परिवार है। पर्यटन नगरी मसूरी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों पुराना टेहरी बस स्टैंड में चोरी का अभी खुलासा भी नहीं हुआ था कि मसूरी के कैमल बैक पर खड़े 2 पहिया वाहन से बैटरी चोरी और तेल चोरी की घटनाएं सामने आई है, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। घटना को अंजाम देने की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, जिससे लोगों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों पुराना टिहरी बस स्टैंड के निकट अज्ञात चोरों ने कई स्कूटी और मोटरसाइकिलों से तेल निकाल लिया था और कई पार्ट्स भी गायब कर दिए थे, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं एक बार फिर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय निवासी एस पवार ने बताया है कि कैमल बैक रोड पर कई स्कूटी खड़ी रहती है। चोरों ने वाहनों के पार्ट्स चोरी किए हैं। पुलिस को इसका शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। आ रहे हैं सुबह 4 बजे के आसपास की बात है। और 4-5 स्कूटी, वैसी स्कूटी तो खैर 8-10 खड़ी रहती है वहां पर, और 4-5 स्कूटी ने खोली है और बैटरी 1-2 पिक लगभग ली गई उठा। पहले में 1 दफे पहले भी आए थे। ये चीज जो है फोन फान उठा के घटना है। जरा इसमें जो है थोड़ा सा हर आदमी संज्ञान ले तो ताकि ये पकड़े जाए। नहीं, ज्यादातर मुझे लोकली का ध्यान है कि लोकली हो सकते हैं। उन्हीं का आना जाना है, नशेड़ी टाइप के लोग है, यही है, हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। नदी घाटों के किनारे जाना जोखिम भरा हो सकता है। पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार अनाउंसमेंट कर सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। हाल ही में लगातार हो रही अतिवृष्टि के चलते गंगा और अलकनंदा सहित कई नदियों का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ रहा है। नदियां अचानक उफान पर आकर तेज वेग से बहने लगती हैं, जिससे किनारों पर मौजूद आमजन और पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके दृष्टिगत पौड़ी पुलिस द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में अलकनंदा किनारे और लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत गंगा घाटों पर लगातार माइनिंग और अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। कई संवेदनशील घाटों को सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस बल मौके पर मुस्तैद है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदियों के किनारे जाने से बचें, मौसम की गंभीरता को समझें और प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें। आपसी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। पहाड़ों पर पानी दौड़ने नदी में पानी बढ़ रहा है। यहाँ लोग बच्चे यहाँ से वहाँ से यहाँ पे आप लोग हटके यहाँ से बच्चों को बैठाओ ऊपर से बंद हो गया भाई, पानी घट रहा है। ऊपर पहाड़ों में लगातार पानी जो हो रही है, मंडी में रहा है पानी, घर बन रहा है
मान लीजिए आप लोग हटाए यहाँ से। आप लोग वाहनों को चला रहे हैं तो यहाँ से ऊपर से मलबा आ रहा है, ऊपर से मलबा आ रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखकर वाहन चलाए। पत्थर भी गिर रहे हैं और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोग नदी के किनारे ना रहें और अपना सुरक्षित स्थान पर रहें। धन्यवाद। एएचटीयू पिथौरागढ़ और चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा स्कूल में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। जनपद पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम और चाइल्ड हेल्पलाइन ने विवेकानंद इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, मानव तस्करी की रोकथाम को लेकर एक जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस अभियान में एचसीपी तारा बोराल और चाइल्ड हेल्पलाइन से निर्मला पांडे, किरण जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को भिक्षावृत्ति और के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया और उन्हें इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी गई। ये अभियान जनपद में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य नाबालिग बच्चों को उनके अधिकार दिलाना और समाज से भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। लोगों को पोस्टर, पंपलेट वितरित कर जागरूक किया गया। एसएसपी प्रवीन्द्र डोभाल के निर्देश पर पुलिस का गोकशी और अवैध पशु तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी है। हरिद्वार पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ गोकशी में लिप्त अपराधी को जनपद से बाहर किया। गौ तस्करी और अपराध करने वालों को नहीं हरिद्वार में पनाह नहीं लेने देगी पुलिस का सख्त संदेश, कानून तोड़ोगे तो जिले से बाहर कर दिए जाओगे। पुलिस ने आरोपी को 30 दिन के लिए जिले से निकाला। थाना कोतवाली रानीपुर के विरुद्ध कोतवाली रानीपुर में गौवन संरक्षण अधिनियम के वर्ष 2022 और 2023 में 1 माह के लिए आपको जिला बदल के आदेश हुए हैं। किया जाता है कि आपको जिले की सीमा से बाहर छोड़ा जा रहा है। आप 1 महीने तक जनपद हरिद्वार की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीआरओ के निदेशक से बातचीत की है, जहां पर आपको बता दें कि समीक्षा बैठक हुआ है बीआरओ महानिदेशक के साथ। आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों को सामान्य और सुचारू बनाए जाने को लेकर समीक्षा की है। बैठक में सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा मौजूद रहे। इसके साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में न हो कोई भी ढिलाई। इसके साथ ही आवाजाही पूरी तरह से हो बहाल। प्रभावित लोगों को जल्द राहत पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ हर संभव प्रयास से पहुंचाई जाए सहायता। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में बृहद स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन गतिमान, जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास जारी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीआरओ महानिदेशक के साथ समीक्षा बैठक की है। और वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर डटे रहे हैं। इसी के साथ साथ पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खड़े रहे। सीएम धामी धराली पहुंचे, सीएम धामी धराली से पौड़ी पहुंचे। इसके साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण किया, नुकसान का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की, प्रभावित नागरिकों, माताओं और बहनों से भी उनकी कुशल क्षेम पूछी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को तत्काल मदद देने का आश्वासन दिया। आपदा की इस कठिन घड़ी में आपके साथ खड़ा आपका बेटा और आप भाई। अधिकारियों और कर्मचारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन के निर्देश दिए। कल पौड़ी के थलीसैड़ और पाबो ब्लॉक के कई गांव में बारिश ने जमकर कहर बरपाया था। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम राहत और बचाव के कार्यों में जुटी। पीड़ित परिवार को अस्थायी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ राहत शिविरों में भोजन, पानी और दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। मेडिकल टीमें भी हर गांव में पहुंचने का कर रही है प्रयास। राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता कर रही है सुनिश्चित। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। पेयजल, विद्युत, सड़क और संचार जैसी आवश्यक
सेवाओं को शीघ्र बहाल करें। घरों, फसलों और पशुओं को हुए नुकसान का त्वरित आकलन कर शासन को रिपोर्ट भेजें। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सहायता प्रक्रिया में न हो कोई भी विलंब। संकट की इस घड़ी में हमारी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तीन चार साल पहले एक बार पहले 4-5 साल एक बार 10-15 साल पहले भी इस साल तो क्या कितना दिन में तो हम लोग ऑलरेडी आप ऊपर से आए, ऊपर की रोड है ना वो सारी वो स्ट्रेट हो गई है, वो पूरा इलाका। अच्छा, कल वो पूरा ब्लॉक था, बहुत ज्यादा स्लिप आ रहे थे हर 100-150 मीटर से। रोड तो खोल दिया 3 दिन में देखा। चलिए, यही सबसे बड़ा सर स्लाइड जो गाँव में धन्यवाद साहब आपका, आप हमारे बहुत बड़ी बात है। आम जनता को ही चाहिए कि मतलब हमारे जो संगत सके हमारे बीच में सब ऊपर पीछे से है ना वो ऊपर से तो उसने जो पीछे की दीवार पे प्रेशर मारा होगा और महिलाएं जो बैठी हुई थी तो सर रेस्क्यू भी सर गाँव वालों ने मिलकर हम लोगों ने किया। फिर क्या बाकी लोगों का आंदोलन हुआ हमारे घर के ठीक नीचे, हमारे घर में भी दरार आ रही है, ठीक नीचे वही कम से कम 30 फीट नीचे गड्ढा बना होता है उसमें, जहाँ से भी बहुत साल है। पैठानी क्षेत्र, थैलीसैंण क्षेत्र, उस क्षेत्र के अनेक गांवों में बिजली बादल फटने के कारण से काफी घरों को भी नुकसान हुआ है, सड़कों को नुकसान हुआ है। वहां भी पूरी तरह से सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। उन सबको भी जो है पटरी पर लाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, प्रशासन भी काम कर रहा है। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो 7 ग्राम सभा के लोग थे उनके बारे में पता लगा है और अन्य लोगों के बारे में जानकारी दी जाए। संख्या का अनुमानित का अभी ऐसा कोई अनुमान नहीं है। अभी हमारा प्रयास संख्या पर नहीं है, हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित निकाला जाए और जो व्यवस्था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, लगातार ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ अभी हाल फिलहाल स्थिति है? जो घायल लोग हैं उनकी अभी स्थिति क्या है? हाँ बिल्कुल सपना, अगर हम कहें तो कैसी आपदा आई है जिसने पूरे उत्तराखंड में ही देश को हिला के रख दिया है। और वही बात करें थराली की तो वहां तो हुआ ही हुआ है, बहुत बड़ी आपदा है। लेकिन पौड़ी में भी पावो की अगर हम बात करें वहां पर भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है, कुछ कैजुअल्टियां भी हुई है और साथ ही अभी भी कुछ गुमशुदा वहां पर लोग हैं जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। सीएम धामी उत्तरकाशी से पौड़ी भी पहुंचे वहां पर। तो आज देख रहा हूं मैं पिछले 2 दिन से सीएम धामी वहां पर डटे हुए और आसपास जहां जहां प्रॉब्लम्स आई हैं, जहां जहां आपदा की प्रॉब्लम आई है, जहां दिक्कतें आई हैं, वहां भी लगातार जा रहे हैं और वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं और हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि आपदा आई है, लेकिन यही प्रयास है कि अगर आपदा आई है, लोगों को जो दुख पहुंचा है उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं और जहां भी कोई होगा तो 24 घंटे में आपकी सेवा में हूं और कोई भी दुख होगा वो मेरा दुख है। और वो लगातार लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं और हर संभव सहायता का आश्वासन दे रहे हैं कि जब तक आपका बेटा है आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है और हर आपदा से निपटने का प्रयास भी किया जाएगा, राहत राशि भी आपको दी जाएगी और हर संभव आपकी मदद दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के बाद से एक बार फिर धराली पहुंचे हैं। धरातल से कर रहे हैं राहत बचाव कार्यों की निगरानी। मुख्य सेवक का कर्तव्य निभाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जहां सीएम धामी ने चल रहे बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। बातली हेलीपैड पर अधिकारियों से बातचीत की। रेस्क्यू अभियान पर सीएम का बयान। इस आपदा से हुआ बहुत नुकसान, पूरा क्षेत्र हो गया तबाह। पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आया सड़क मार्ग। आपदा की चपेट में आए कई पुल। 190 लोगों को तत्काल रेस्क्यू किया गया था। 274 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान। पीड़ितों के लिए भेजी जा रही है खाद्य सामग्री। देश के अलग अलग राज्यों के लोगों का हुआ सकुशल रेस्क्यू। बिजली स्टील स्टोर करने का कार्य जारी। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी के बाद से एक बार फिर से धराली पहुंचे हुए और धरातल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्य सेवक का कर्तव्य निभाते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने चल रहे बचाव कार्यों का भी जायजा लिया है। मातली हेलीपैड पर अधिकारियों से बातचीत की है। रेस्क्यू अभियान पर सीएम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आया सड़क मार्ग। आपदा की चपेट में आए कई पुल। 190 लोगों को तत्काल किया गया था रेस्क्यू। 274 लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान। और इसके साथ ही साथ पीड़ितों के लिए भेजी जा रही है खाद्य सामग्री। देश के अलग अलग राज्यों के लोगों का सकुशल रेस्क्यू हुआ है। बिजली रिस्टोर करने का भी कार्य लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लाइंग डिपार्टमेंट भी गया है और नेचर वाटर भेज दिए और यूपीसीएल चला गया, उरेडा चला गया। लाइन डिपार्टमेंट सबको बहुत बड़ा नुकसान धराली में, हरसिल क्षेत्र में बहुत नुकसान है और पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है। और उसके कारण से जो भारी बादल फटे हैं, भारी बारिश हुई है। पूरी तरह से जो हमारे यहाँ की बिजली की लाइनें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सड़क मार्ग पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया है। कई सारे पुल आए हैं। 190 लोगों को उसी दिन तत्काल रेस्क्यू कर लिया गया था। कुछ को हरसिल की तरफ से और कुछ उसकी बाईं तरफ से वो लोग कैंपों में सुरक्षित लाए गए थे। आज प्रातःकाल से ही हेलीकॉप्टर से और चिन्यूक से सभी को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अभी तक इस समय 3 बजे तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, देहरादून भी और यहाँ भी। और उसमें प्रांतों के लोग हैं और सबकी एक सूची भी बनी है। उस सूची के अनुसार देश के अनेक अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। उन सभी को यहाँ निकाला जा रहा है। अभी क्योंकि वहाँ पर बिजली का फिर से उसको रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है। जनसेट भिजवा रहे हैं, बहुत जल्दी वहाँ पर बिजली भी आ जाएगी। खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। हमारे डीएम और एसएसपी ने वहीं पर अपना कैंप कार्यालय खोल लिया है। लगातार उत्तरकाशी से भी और देहरादून से भी, परिचालन केंद्र से, दोनों जगह से सभी प्रकार की मॉनिटरिंग हो रही है। सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एनडीआरएफ के लोग और हमारे यहाँ की एसडीआरएफ, सारे लोग बचाव के काम में लगे हैं। सभी विभाग, बीआरओ के लोग भी यहाँ पर हैं और भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी भी यहाँ पर हैं। उनके डिपार्टमेंट के अन्य लोग भी हैं। प्रयास है कि जो गगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए। वहाँ पर बेली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहाँ पर बनाई जाए
और सभी प्रकार के प्रबंध किए जा रहे हैं। कल तक हमारा ये मौसम इसी प्रकार बना रहेगा तो कल तक सभी लोगों को हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद पुनर्वास की प्रक्रिया है, अन्य प्रक्रियाएं हैं। हर एक धराली में बड़ी आपदा आई है, वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसे समय में हम सब लोग उनके साथ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, राज्य की सरकार, हमारे सभी लोग उनका सहयोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि उनको हर संभव मदद की जाए, हर संभव, क्योंकि वहाँ 1000 से ज्यादा सेब के पेड़ भी थे जो पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। उन किसानों के लिए भी हम समुचित जो सहायता होगी वो सहायता भी करेंगे, अन्य प्रकार की सहायता भी करेंगे और पूरे राज्य में ही आपदा की स्थिति है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।